राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि शनि अभी वक्र अवस्था में है। ये वक्र अवस्था में ही राहु के शतभिषा नक्षत्र में 3 अक्टूबर को गोचर करने वाले हैं, यानी कि आज कर चुके हैं, और ये 27 दिसंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। 15 नवंबर को शनि मार्गी होने जा रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। इस नक्षत्र में शनि वक्र होकर के दोबारा आ रहे हैं। वक्र अवस्था से पहले शनि शतभिषा नक्षत्र में ही ट्रांजिट कर रहे थे और पुनः फिर से ये शतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं और गोचर करने वाले हैं। और शतभिषा नक्षत्र हमारा 24वां नक्षत्र है। इसके लॉर्ड वरुण है। वरुण यानी हमारी खुशियां, तो ये खुशियों के कारक हैं। और शतभिषा का मतलब क्या होता है? देखिए, नक्षत्र का यदि आप मीनिंग निकालेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये कि शतभिषा, शत यानी 100, और भिषा मतलब कि डॉक्टर या आप हीलर्स कह लें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है शनि का राहु के नक्षत्र में गोचर करना। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ। तो देखिए, ये कुंभ राशि के जातकों की कुंडली है। इसमें शनिदेव का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में, जिस घर में बैठते हैं वहां इतना नुकसान नहीं करते, जहां इनकी दृष्टियां जाती हैं वहां ये बहुत तबाही मचाते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पराक्रम भाव पर, 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर और 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में ट्रांजिट करने जा रहे हैं, तो ये नक्षत्र आपको दुखों कष्टों से राहत दिलवाने का कार्य करेगा, आपको रोग पीड़ा से मुक्ति दिलवाने का काम करेगा। इसी नक्षत्र में शनि अब गोचर करने जा रहे हैं। राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं और ये नक्षत्र आत्मंथन और पुनर्निर्माण, परिवर्तन, चेंजिंग का होता है। यहाँ पर राहु और शनि का नक्षत्र परिवर्तन योग बन रहा है। राहु शनि के नक्षत्र में और शनि राहु के नक्षत्र में उन भावों से संबंधित समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन भावों में शनि और राहु का गोचर होगा उन भावों से संबंधित समस्याओं को खत्म करने का ये काम करेंगे, क्योंकि इन दोनों ग्रहों के दिमाग बहुत चलते हैं और खास करके राहु के माइंड में तो एक से बढ़कर एक इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। ये आइडियाज ये आपको देने का काम करेंगे इस टाइम पीरियड में, और जिन समस्याओं से आप काफी टाइम से जूझ रहे थे वह अब आपकी समाप्त होने वाली। शनि लग्न में वक्री है और शनि की दृष्टि 7वें और 10वें भाव पर पड़ रही है। शनि वक्र है तो एक घर पीछे का यानी कि 12th हाउस का भी फल देंगे। वैसे भी मैंने बताया कि आपको जब कोई ग्रह वक्र होता है, रेट्रोग्रेड होता है, तो उसको ना एक चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। तो शनि की पूरी एनर्जी, पूरी चेष्टा आपके कहाँ होगी? 12th हाउस, और जहां जहां इनकी दृष्टियां पड़ेंगी 3री, 7वीं, 10वीं, इन भावों पर इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा काम करेगी। तो आप इस दौरान क्या करोगे? आप अपना मतलब इन घरों से संबंधित, इन भावों से संबंधित जो आपके कार्य हैं, आप पूरी तरह से उन पर अब अपना फोकस करोगे। इनसे संबंधित समस्याओं को जो आपके जीवन में चल रही थी उन्हें राहत देने का कार्य करेंगे अब शनि और राहु। देखिए, कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है और लगातार कुंभ राशि के जातक शनि कष्ट से पीड़ित है। आप समस्याओं और परेशानी से जूझ रहे हैं। देखिए, शनि की 7.5 में कष्ट आते हैं, ये पक्का है, लेकिन एक टीचर की तरह गाइड करते हैं शनिदेव। ये आपको इस टाइम पीरियड में ये बताने का प्रयास करते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन गैर है, जिस पर आपको भरोसा है, क्या वो आपके भरोसे लायक है, क्या आपको वो मदद करेगा आपके बुरे समय में। शनि ये सिखाने आते हैं। देखिए, बहुत सौ को तो शनिदेव ने काफी कुछ दिया है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है, शुभ है या अशुभ है, मार्केश है, पापद्रष्ट है, या बेहतरीन पोजीशन या नक्षत्र में है, और या किस नक्षत्र में ये बैठे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी पत्री बहुत अच्छी होती, ग्रह बहुत अच्छे बैठे होते, लेकिन प्लीज अपने नक्षत्र को चेक करिए कि जो आपकी राशि का नक्षत्र आप चाहे पहले चरण आया है, दूसरा चरण आया, वो क्या शुभ है, क्या आपकी पत्री से मैच खा रहा है। नहीं तो आप उस पर वर्क कीजिए, फिर देखिए आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा। 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि शनि किस नक्षत्र में बैठे, अंशबल डिग्री कितनी है। यदि पॉजिटिव है आपकी पत्री में तो ये अच्छे रिजल्ट देने का काम डेफिनेटली करेंगे, काफी कुछ दे करके जाएंगे। खराब अवस्था में बैठे तो फिर तो ये आपको बहुत खराब रिजल्ट देंगे। चलिए जानते हैं कुंभ राशि के जातकों को शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा फेज चरण 17 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ। शनि का ट्रांजिट आपके 1st हाउस में हुआ था और इनकी सीधी दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। सबसे ज्यादा प्रभाव ये दूसरे चरण में आपकी मैरिड लाइफ, व्यापार, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर को इन्होंने प्रभावित किया होगा, क्योंकि 7th हाउस इन चीजों को रिलेट करता है।
आपको इस दौरान व्यापार, व्यवसाय, कारोबार और जॉब में परेशानियां और समस्या देखने को मिली होंगी। कैरियर में, बिजनेस में, व्यापार में आपको अप डाउन देखने को मिल रहे होंगे। जिनकी पत्नी में शनि की पोजीशन ज्यादा खराब है या खराब अवस्था में है या राहु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, तो उनके बिजनेस पार्टनर ने उनको डेफिनेटली धोखा जरूर दिया होगा, गड़बड़ घोटाला जरूर किया होगा। और जिन पर केतु की दशा महादशा चल रही होगी, तो उनकी जॉब पर संकट चल रहा होगा या तलवार लटक रही होगी कि कब चली जाए, कब चली, या मन में एक डर सा होगा कि कहीं हमारी जॉब तो नहीं चली जाएगी, तो या फिर आपकी जॉब चली भी गई होगी बहुत सौ की। लग्न में जब भी शनि विराजमान होते हैं तो जातक में ना आलस, तनाव, थकान, काम में मन न लगना, बस अपने काम को टालना ऐसा आपके साथ रहा होगा। और थर्ड हाउस से छोटी यात्राएं, मतलब छोटे भाई बहन पड़ोसी देखे जाते हैं। देखिए, जिनकी ज्यादा लड़ाई अपने पड़ोसी से होती है या जो पड़ोसी आपसे ज्यादा लड़ते हैं, समझ जाइए उसका थर्ड हाउस डेफिनेटली खराब है। थर्ड हाउस पर दृष्टि पड़ने से बिना वजह की यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी। अपने छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हुए होंगे। स्वास्थ्य का खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, मन का अशांत रहना, वैवाहिक जीवन में खटपट, विवाह में देरी देखने को मिली होगी। वर्तमान में शनि वक्री है, तो एक घर पीछे का यानी आपके 12th हाउस का भी ये फल दे रहे हैं। 12th हाउस से खर्चे, हॉस्पिटल देखा जाता है, मतलब अचानक से आपको आय से ज्यादा व्यय देखने को मिली होगी। कोर्ट कचहरी रिलेटेड प्रॉब्लम, अस्पताल के चक्कर ज्यादा लगने और कर्ज लोन की स्थिति भी बनी होगी। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको क्या फल प्रदान करें, क्या परिवर्तन, चेंज आपकी लाइफ में ये लेकर के आएंगे। शनिदेव आपके 12th हाउस के भी स्वामी हैं और ये आपके 12th हाउस का भी रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि शतभिषा मतलब 100 डॉक्टर या हीलर्स का काम करेगा ये नक्षत्र। तो ये नक्षत्र क्या करेगा, जो परेशानी, कष्ट आपको मिल रहा था 12th हाउस से रिलेटेड, तो वो खत्म करेगा। राहु उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, जो कि आत्मंथन और पुनर्निर्माण करने वाला नक्षत्र है। राहु और शनि मिलकर आपकी दिशा और दशा ऐसे निर्धारित करेंगे, आपको जो 12th हाउस और 1st हाउस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही थी या चल रही थी, तो अब आप उनको सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने व्यय को रोकोगे। और शतभिषा नक्षत्र इन दोनों की एनर्जी और आपके खर्चे मतलब धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र इन दोनों की एनर्जी मिलकर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे खर्चों को रोके, निवेश, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए और आपको सफलता भी मिलेगी। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि आपके 10th हाउस पर जो है दृष्टि डाल रहे हैं और 10th हाउस का भी रिजल्ट आपको मिलेगा। तो क्या मिलेगा, कार्य क्षेत्र, कैरियर में जो बाधाएं थी वह समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। व्यवसाय में जो कमियां थी आप उन कमियों को दूर करोगे, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद पर शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव, तो आप स्वयं कमियों को दूर करके नया परिवर्तन लाओगे। राहु परिवर्तन लाएंगे, जिससे आपके कैरियर, बिजनेस में तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। इससे आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। उत्तरा भाद्रपद मंथन का नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र राहत देने का। आपकी बुद्धि को राहु इस दौरान एक्टिव करेंगे। आप अपनी कैरियर ग्रोथ, निवेश की ओर, खर्चों को कम करने की ओर आप अपना पूरा माइंड उधर की तरफ ही फोकस करेंगे। इस टाइम पीरियड में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। जो तनाव, डिप्रेशन की स्थिति थी उसमें आपको राहत मिलेगी। शनि के 1st हाउस में होने से जो आपके अंदर काम को टालने की प्रवृत्ति, थकान, आलस की स्थिति थी वह अब समाप्त होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको इस ओर अग्रसर करेगा कि आप देखो कहाँ कार्य में कमी रह गई है, क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्यों हमारे डेली इनकम में हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। 12th हाउस विदेश रिलेटेड गतिविधियों का भी होता है, तो राहु विदेश के कारक है। शनि आपको 12th हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक होकर रिजल्ट दे रहे हैं। शनि धन भाव का रिजल्ट देंगे क्योंकि यहाँ राहु विराजमान है। राहु 12th हाउस को, 1st हाउस को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये दोनों घर शनि के हैं। जो जातक विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे अचानक उनका काम बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल है उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी और धन का लाभ होगा। आपके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकल कर गया, और सिर्फ वो निकल के ही नहीं आएगा, वो दिखेगा भी आपको। यदि आपकी फैमिली में स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है या आप अस्पताल के चक्कर ज्यादा काट रहे हैं, तो अब आपको राहत देखने को मिलेगी। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इसमें आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो ये 12th हाउस से देखा जाता है, तो इसमें आपको इस दौरान लाभ देखने को मिलेगा। आपकी कोई बिजनेस डील भी इस टाइम फाइनल हो सकती है। शनि राहु के नक्षत्र में, राहु शनि के नक्षत्र में, शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है, तो इससे ये देखने को मिलेगा कि शनि राहु के भाव को मजबूती प्रदान करेंगे और राहु शनि के भाव को,
तो शनि आपके धन भाव मतलब सेकंड हाउस को मजबूत करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु का ट्रांजिट है, तो आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपकी धन प्राप्ति की समस्याएं, रुकावट, बाधाएं दूर होंगी। शनि कभी भी मना नहीं करते देखिए देने को, वो डिले करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि मैं नहीं दूंगा। शनि कर्म के कारक है और आपके 10th हाउस पर भी दृष्टि है, तो 10th हाउस से संबंधित रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आपके कार्यों को गति मिलेगी, कार्य आपके पूर्ण होंगे। साढ़े सती के दौरान आपके अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, भाइयों से जो रिलेशन आपके खराब हुए थे उसमें सुधार आएगा। शनि ने इस दौरान आपको ये सिखाया होगा कि आप अपने और पराये की पहचान करना सीख गए होंगे। एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में सिखाते हैं शनिदेव। अब आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ संबंध मजबूत करोगे जो आपके बुरे वक्त में काम आए, जिन्होंने आपका मतलब साथ दिया। शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। 7th हाउस आपके वैवाहिक जीवन के सुखों का, आपके विवाह, व्यापार, पार्टनर का, डेली इनकम का। तो शनि इस नक्षत्र से पहले भी 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे थे और नक्षत्र परिवर्तन के बाद भी 7th हाउस पर ही इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो इसका रिजल्ट ये देखने को मिलेगा कि शनि आपकी समस्याओं का बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? पहले सिर्फ आपको ना इस दौरान थोड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा था, जैसे लाइफ में एकदम से अचानक से एक यू टर्न आता है ना, तो शनिदेव इस नक्षत्र में आकर आपकी इस समस्याओं को इस तरह से सॉल्व करेंगे। मतलब आपको रास्ते दिखने जो दिख नहीं रहे थे, लग रहा था हाँ बनने वाला, नहीं बन रहा था, तो अब शनिदेव ऐसा कार्य करेंगे कि आपका कार्य बनेगा। आपको लाइफ में एकदम से यू टर्न आएगा। ये जो दुर्लभ संयोग 7th हाउस में बन रहा है, ये आपके 7th हाउस की समस्याओं को खत्म करेगा और एक नए ढंग से सॉल्व करेगा। आपकी लाइफ में एक चेंज देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में ये कॉम्बिनेशन आपके आय के साधनों पर फोकस करेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार या प्रोफेशनल काम कर रहे हो। पिछले कुछ समय से धन को लेकर के, कैरियर को लेकर, बिजनेस को लेकर के जो समस्याएं आपकी लाइफ में चल रही थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि कैसे इन समस्याओं से निकलें। नए नए आइडिया आपको देगा ये कॉम्बिनेशन और आपकी अपनी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस गोचर काल में आपको देखने को मिलेगा। 7th हाउस में ये कॉम्बिनेशन जो शनि राहु का बन रहा है, जब ये परिवर्तन योग बन रहा है कि राहु शनि के नक्षत्र में, शनि राहु के, तो इस हिसाब से राहु का भी तो प्रभाव देखने को मिलेगा। दोनों नक्षत्रों का प्रभाव 7th हाउस पर रहने वाला है। तो इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको? एक तो ये कि आपकी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई वाद विवाद या मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई डिस्प्यूट थे, तो वो आपके रिश्ते मतलब आप सुलझेंगे और आपके रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। आपकी डेली इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। पिछले समय में यदि आपको बिजनेस में धोखा या बिजनेस में डाउनफॉल देखने को मिला, तो अब इसकी रिकवरी देखने को मिलेगी। देखिए शनि राहु का नक्षत्र परिवर्तन है, दोनों एक दूसरे के में है। राहु इस टाइम पीरियड में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं। तीसरे चरण में ये 10 नवंबर तक रहने वाले हैं। तीसरे चरण के स्वामी है शुक्र। शुक्र नवांश तुला राशि का है और तुला राशि आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है, तो राहु 9th हाउस का भी फल प्रदान करेंगे। राहु शुक्र मित्र है, इसलिए शुक्र और राहु की एनर्जी आपके 9th हाउस में, इससे आपको भाग्य भाव का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे धन का आगमन, पिता का सपोर्ट मिलेगा, आपकी लव लाइफ बेहतर रहेगी। इस टाइम पीरियड मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी थी तो वह दूर होगी। विदेश जाने में कोई अड़चन आ रही थी तो वो दूर होगी। वैसे भी जब भाग्य का साथ हो तो हमारे सभी कार्य बढ़ने लगते हैं। और शुक्र के नवांश में से गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके 4th हाउस के भी स्वामी है, तो इससे आपके घर में धार्मिक मांगलिक आयोजन संपन्न होगा और आपके परिवार में सुख शांति का माहौल देखने को मिलेगा। महिलाओं के लिए टाइम पीरियड बहुत बेहतरीन रहने वाला है, चाहे आप वर्किंग वुमेन, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ, पैतृक संबंधी कोई वाद विवाद था तो वो सुलझेगा। आपका पैतृक संपत्ति का लाभ भी देखने को मिलेगा। विदेश संबंधी गतिविधियों से राहु आपको डेफिनेटली लाभ देने जा रहे हैं। शनि का शतभिषा में गोचर करना आपके जीवन में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहा है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है आपको अपने स्वास्थ्य पर। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में जो राहु विराजमान है वो आपके 2nd हाउस में विराजमान है। उससे हमारे खान पीन का शौक भी देखा जाता है, तो आपको खान पीन का ध्यान रखना है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, तो इस दौरान ध्यान रखिएगा। इस गोचर का ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस गोचर काल में विशेष कार्य करने हैं। एक तो जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि दोनों शनि और राहु दोनों इन तबके के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। गरीबों की मदद करें, समाज सेवा का अगर मौका मिले तो आप ज़रूर कीजिए, डेफिनेटली कीजिए और इसका रिजल्ट देखिए। बड़े बड़े उपाय काम नहीं आते, ये छोटी छोटी चीज़ें काम आ जाती हैं।
उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय मामा। और आप सबको नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए मंगलमय रहे।